इकरा हसन सांसद है, वो सक्षम है। इकरा हसन तो खुद जवाब दे सकती हैं। इकरा हसन का परिवार, उसकी माँ सांसद, वो सांसद। तो योगेंद्र राणा जो है वो दिमागी संतुलन उसका खराब है। पहले तो वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी शक्ल अपनी देखनी चाहिए, उसकी शक्ल भैंगे जैसी है। इकरा हसन जो है अपनी इज्जत और आबरू को जो है ढक के चलती हैं अपना। ये फ्रीज एलिमेंट्स हैं, 2014 के बाद से उत्तर भारत के अंदर जो हैं जन्मे हैं। ये वो लोग हैं जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये 2014 के बाद से पूरे देश के अंदर एक नई लहर चालू हुई है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, महिलाओं के सम्मान में गुस्ताखी करते हैं, महिलाओं को गाली देते हैं। और जब महिलाओं को गाली देने से इनका पेट नहीं भरता तो ये लोगों को जान से मारने की धमकी। जिस राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने पर इकरा हसन रैली में जाके सबसे आगे खड़ी हो गई थी, उस राकेश टिकैत का अभी तक कोई बयान नहीं आया। उसकी किसान यूनियन वहाँ धरना कर देती, बहुत बड़ा संगठन है किसान यूनियन का। ये एक तो भारतीय नारी का अपमान है इस टिप्पणी में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका राजनीतिक घराना है। उसके दादा जो हैं भारत की संसद के सदस्य रहे हैं, अख्तर हुसैन। उसके पिता चारों सदनों के सदस्य रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, और उन्हें लंदन में भी सम्मानित किया गया था। उसका भाई 3 बार का विधायक है, नाहिद हसन। इकरा हसन खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मौजूदा और यंग है। उसके बावजूद इतना बड़ा राजनीतिक घराना होने के बाद भी आज वो परिवार भी अपने आप को सेफ नहीं मान रहा हिंदुस्तान के अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कितना बड़ा राजनीतिक घराने के लिए भी कोई भी कुछ भी कह देता है। दूसरा, रही असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात, उनके लिए तो लोग कहते रहते हैं, उन्हें इन चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ता। जो लोग ये कहने वाले हैं उनकी औकात का सबको पता है कि क्या है असदुद्दीन ओवैसी साहब और क्या कर सकते हैं, तो इसलिए उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन किसी महिला के लिए इस तरह के शब्द और ये अपमानित करने वाली बात जो है बहुत अशोभनीय है। काश अगर ये है बात अखिलेश यादव के किसी परिवार के सदस्य के लिए उसने कही होती, तो जब देखते उत्तर प्रदेश में यही मुस्लिम नेता क्या तांडव मचाते और ये सड़कों पर होते और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें जाम कर देते। अगर ये अखिलेश यादव के किसी परिवार के व्यक्ति के लिए कही होती, चाहे उसकी बेटी हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी, क्योंकि मुसलमान है, सांसद है, बात सही है भाई। गालियाँ सुनने के लिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान हैं। ये भाजपा वालों की भी गाली सुनेंगे, अखिलेश यादव के जो यादव समाज के लोग उनकी भी गाली सुनेंगे, और उसके बाद वोट भी उन्हीं लोगों को देंगे, और परेशान भी हम ही होंगे, पीटे भी हम ही जाएंगे, मोब लिंचिंग भी हमारी होंगी, सड़कों पर भी हम ही पीटे जाएंगे, धरने भी हम ही करेंगे। हम 20% वाले कैरियर पर बैठेंगे, वो साइकिल चलाएंगे 7% वाले। क्योंकि एक मैं उदाहरण देता हूँ बार बार, जौनपुर विधानसभा सीट है एक, वहाँ पर 40% से ऊपर यादव है और 40% ही मुस्लिम है, तो टोटल कॉम्बिनेशन 80% होता है। उस विधानसभा सीट से डॉक्टर अरशद खान थे, उन्हें चुनाव लड़ाया गया, जो पहले नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी में थे। जब उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया तो सामने उसके भाजपा ने एक यादव प्रत्याशी को उतार दिया, तो वहाँ से यादव प्रत्याशी चुनाव जीता, ना कि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट अरशद खान। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यादव तो हो चुके हैं भाजपाई, और मुस्लिम इसको ढोने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव का। और उसके बाद भी इतना जुल्म मुसलमानों पर होने के बाद इनका एक अल्फाज मुस्लिम समाज के लिए नहीं बोलता। तो योगेंद्र राणा जो है वो दिमागी संतुलन उसका ख़राब है। पहले तो वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी शक्ल अपनी देखनी चाहिए, उसकी शक्ल भैंगे जैसी है। इकरा हसन जो है अपनी इज्जत और आबरू को जो है ढक के चलती हैं, अपना दुपट्टा, और ये चीज़ें जो हैं इन लोगों को बहुत चुभती हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की महिला नंगी हो, वो रोडों पर इनकी तरह जो है हाफ कपड़ों में निकले। इनको भारत की संस्कृति का पता नहीं है, ना भारत की विरासत का पता है। क्योंकि सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि अभी तक अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में एक भी अल्फाज नहीं बोला है। जिस राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने पर इकरा हसन रैली में जाके सबसे आगे खड़ी हो गई थी, उस राकेश टिकैत का अभी तक कोई बयान नहीं आया। उसकी किसान यूनियन वहाँ धरना कर देती, बहुत बड़ा संगठन है किसान यूनियन का, जो छोटी छोटी बातों पर सड़क घेरने का काम करते हैं, तो वो जाने चाहिए तो उसे इकरा हसन के लिए। दूसरा, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के 7 विधायक मुरादाबाद विधानसभा में है, टोटल के टोटल। वहाँ पर एमपी समाजवादी पार्टी का है। पूरे मंडल में 22 विधानसभा में से 20 से ज़्यादा विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं मुरादाबाद मंडल में। उसके बावजूद वहाँ पर कोई विधायक, कोई नेता उसके घर पर जाकर प्रदर्शन करता, जब मानते हम तो समाजवादियों को। तो हमें अफसोस है हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन हमें इस बात का भी बहुत दुख है कि समाजवादी लोगों का उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। जो आज़म खां के लिए उनकी नीति है वही नाहिद हसन के लिए है, वही इकरा हसन के लिए है।
इन्हें केवल इन लोगों को ही वोट चाहिए और इनका सपोर्ट चाहिए, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है। जेल जाओ, गाली सुनो, मरो, कटो, कुछ भी करो इनके लिए। उस पर छोटी मोटी धाराओं में एक मुकदमा लिख दिया जाएगा और वो लिख भी दिया गया, वो बेलेबल ऑफेंस में मुकदमा है, उससे कोई जेल नहीं भेजने का ना वो जाने का। वो स्वयं एडवोकेट बता रहा अपने आप को, और वो जिस दिन से उसने ये बयान दिया उसने उसको डिलीट कर दिया और उसके बाद से वो लगातार अनाप शनाप बक रहा है। और वो डेली पिछले 1 महीने से एक बेचारा भूरा ढोलकिया है, गरीब आदमी है, वो ढोलक बजाकर अपने परिवार का पेट पूजा का काम करता है, पालन पोषण करता है। उस गरीब व्यक्ति को पिछले 1 महीने से गालियाँ बक रहा है। क्या किसी नेता ने इस बात का संज्ञान लिया? क्या वो कमज़ोर है, गरीब है, कमज़ोर है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं? इकरा हसन को कह दिया तो सबको याद आ गया। तो भाई वो तो पागल आदमी है, उसका तो काम है ये बकने का। भाई कमज़ोर लोग की भी तो आप बात करेंगे। वो बुरा ढोलकिया को गालियाँ बक रहा है, उसके लिए भी तो किसी नेता को आवाज़ उठानी चाहिए, किसी ने नहीं उठाई। लेकिन ठाड़ों के लिए सब बोलेंगे। अब इकरा हसन सांसद है, वो सक्षम है। इकरा हसन तो खुद जवाब दे सकती हैं। इकरा हसन का परिवार, उसकी माँ सांसद, वो सांसद के फ्रीज एलिमेंट्स हैं 2014 के बाद से उत्तर भारत के अंदर जो हैं जन्मे हैं। ये वो लोग हैं जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये 2014 के बाद से पूरे देश के अंदर एक नई लहर चालू हुई है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, महिलाओं के सम्मान में गुस्ताखी करते हैं, महिलाओं को गाली देते हैं। और जब महिलाओं को गाली देने से इनका पेट नहीं भरता तो ये लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। उनमें से बहुत एक्टिविस्ट हैं, बहुत सोशलिस्ट लोग हैं, जो पत्रकार साथी हैं, ये उनको फेसबुक पे कमेंट्स में गालियाँ बकते हैं। तो ये इस देश का जो है एक गुंडा तंत्र को बढ़ावा देने की नीति है, इसे रोकना चाहिए। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, वो इतनी बढ़िया नीति लेके चल रहे हैं, पूरे प्रदेश के विकास की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में भाईचारे की बात करते हैं, लोगों को बढ़ाने की बात करते हैं, गरीब मजलूमों की जो है मदद की बात करते हैं। तो मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि कमज़ोर लोगों को, मजलूम लोगों को ना सताया जाए, भूरा ढोलकिया जैसे लोगों को ना परेशान किया जाए, कमज़ोर लोगों को परेशान ना किया जाए, मजलूमों को ना सताया जाए। आपकी सरकार में आपने ये वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, तो कमज़ोर लोगों का भी आप साथ दें और ऐसे फ्रीज एलिमेंट्स पर लगाम लगाना चाहिए। इससे सरकार की भी बदनामी होती है और न ये करनी सेना का आदमी है, न ये भाजपा का आदमी है। ये केवल अपनी जान बचाने को और पॉपुलरिटी पाने के लिए इस तरह की बकवास कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। न इसे कोई जानता ना कोई। जिस दिन से इसने फालतू की बकवास की है उस दिन से 20-25 हज़ार इसके फॉलोअर बढ़ गए हैं। लोग इसके समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। तो वो जो चाहता था वो उसको मिल गया। ये किसी की बहन बेटी हो, चाहे वो हिंदू समाज की बेटी हो या मुस्लिम समाज की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, बेटी बेटी होती है। चाहे वो मेरी बेटी हो या मेरे भाई की बेटी हो या मेरे किसी हिंदू भाई की बेटी हो, बेटी सबकी एक समान होती है। और बेटी की इज्जत भारत का जो संविधान है और जो भारत का लोकतंत्र है और जो भारत की संस्कृति है, वो महिला को और औरत को माता मानती हैं, उसको पूजते हैं। लेकिन इस संस्कृति के अंदर अगर भारत की महिला में, भारत की किसी संसद महिला का अपमान हो रहा है तो ये भारत की संस्कृति का भी अपमान है। और ऐसे लोग भारतीय संस्कृति के नाम पर धब्बा हैं।